आईएएस देने गए पर यूपीएससी निकला नहीं। हम तो इतनी बात कर रहे हैं 12th फेल की और सोचते हैं ऐसा है कि हर विक्रांत मसीह का, हर शर्मा जी का सिविल सर्विसेज निकल ही जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो कुछ दिन पहले मेरी बात हुई एक मेरे स्टूडेंट से, ये पुराना स्टूडेंट है मेरा, 2020 का, हिमांशु नाम है, और वो भी ऐसा ही था, यूपीएससी देने गया और फिर नहीं निकला। बात क्यों हुई? बात इसलिए हुई क्योंकि उसकी जॉब लग गई। उसने फोन किया कि भैया मेरी जॉब लग गई है। तो मैंने उससे फोन किया पूछने के लिए, अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो आइए आपको सुनाते हैं पूरा वृतांत कि आखिर हुआ क्या हिमांशु के साथ और कैसे लगी जॉब, ताकि हम उससे कुछ सीख सके कि अगर हमारा भी ऐसा करियर गैप है, अगर हमारा भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन है, हमारी भी कोई समस्याएं हैं, तो हम कैसे सोचे करियर के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हिमांशु के बारे में थोड़ी बात बता दें। हिमांशु इंजीनियरिंग बीटेक का स्टूडेंट है और 2021 में जब उसने अपनी पढ़ाई मेरे साथ पूरी की तब वो 3rd ईयर में था, तो यानी 2022 में उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मैंने हिमांशु से पूछा कि जब तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके पहले तुम प्रोग्रामिंग सीख चुके थे, वेब डेवलपमेंट सीख चुके थे, तो ये सिविल सर्विसेज का ख्याल क्यों आया मन में? बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से बच्चा बोलता है कि देखिए भैया, 2 चीजें थी। एक तो घर में मैं पढ़ने में अच्छा था, तो हर कोई, आपको तो पता ही है कि अगर आप थोड़े भी पढ़ने में ढंग के हो जाते हो, स्मार्ट होते हो, तो घर के माहौल में आसपास के लोग, मोहल्ले वाले सब बोलते हैं कि इसको तो यूपीएससी देना चाहिए, इसको तो यूपीएससी देना चाहिए। ये सच है, वैसे ये चीज मैंने खुद भी देखी है। और भैया दूसरी चीज ये थी कि जब 2021 में मैंने प्रोग्रामिंग कैंप भैया कंप्लीट किया था, उसके बाद सबकी जॉब लग रही थी कैंप से, तो मुझे ये भी लगा कि यार प्रोग्रामिंग तो आ गई, ठीक है, वेब डेवलपमेंट तो आ गया, कॉन्फिडेंस बहुत था, तो एक बैकअप, एक सेफ्टी नेट की फीलिंग भी थी कि अगर नहीं हुआ यूपीएससी तो ये कर लेंगे। तीसरा भैया, खुद भी यूपीएससी का तो लगता ही है, मन तो था ही कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब एक बार ट्राई करने गए तो एक बार कौन ट्राई करता है, तो 2 साल ट्राई किया। 2 साल ट्राई किया तो समझ में आया कि भैया ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर वापस आ गए। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, जब मन भर गया यूपीएससी से, लगा कि अब तैयारी नहीं करनी है, तो वापस से प्रोग्रामिंग में आकर ये प्लेसमेंट के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, ये कैसे सोचा तुमने? तो उसने बताया कि भैया शायद आपको याद नहीं है, मैंने आपको सितंबर में इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ और आपने तब कहा था कि देखो अभी तो जॉब मार्केट खराब है, तो तैयार रहो थोड़े धक्के खाने के लिए और बहुत सारी सैलरी एक्सपेक्टेशन मत करना। पहला जॉब तुम्हारा इंपॉर्टेंट है करियर शुरू करने का। ये सच में मुझे याद नहीं था। उससे जब बात हुई उसके बाद मैंने डीएम देखा तो सच में हिमांशु से मेरी ये बात हुई थी चैट पे। और ये इतना ही मेरा कॉमन एडवाइस है, होता है लोगों के लिए। मैं तो कितनी बार यूट्यूब पे भी बोल चुका हूँ कि घुसना ज्यादा जरूरी है, पर कोई बच्चा इस बात को मान लेता है और मानकर सही में जॉब में घुस जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो फिर मैंने हिमांशु से पूछा कि अच्छा बताओ क्या किया, तो बोला कि भैया देखिए, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं थोड़ा भूल चुका हूं, तो मैं 2 चीजें करूंगा। अपने प्रोजेक्ट्स वापस से बनाऊंगा, उनको बेटर करूंगा ताकि मेरा हाथ साफ हो जाए, क्योंकि पढ़ के लिख के कोई फायदा नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाकर ही हाथ साफ होता है। तो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए पहले तो। और दूसरी चीज जो मैंने की कि भैया हर दिन इज्जत से, नियम से, हर दिन मैंने 20 से 30 से 40 कंपनीज में रोज अप्लाई किया। यार ये बात मुझे लगता है काबिल तारीफ है हिमांशु की, ये जो इसने किया है। सोचो कि 3 महीने लगातार आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक और बात हो रही थी, एक लड़का है, हम, मेरा स्टूडेंट है वो भी, उसका नाम है सुरेश। तो सुरेश से मेरी बात हुई, उसको मैंने बोला एक दिन कि वो बोला कि जॉब नहीं लग रही है। मैंने कहा खूब सारा एप्लीकेशन करो। तो बोलता क्या है मुझे कि भैया मेरा ना एकदम मोटिवेशन डाउन हो गया है, रोज रोज जॉब अप्लाई करते हैं, कहीं से कॉल नहीं आता है, मुझे लगता है कुछ नहीं होगा मेरा। उससे पूछा अच्छा बात तो तुम सही कर रहे हो, कितना अप्लाई किया है? तो बोला 50 एप्लीकेशन किया भैया पिछले 3 महीने में। मतलब एक तरफ मेरे पास सुरेश जैसे बच्चे हैं और एक तरफ मेरे पास हिमांशु जैसा बच्चा है जो एक दिन में 40 अप्लाई कर रहा है, और एक जो 3 महीने 50 अप्लाई कर रहा है और डीमोटिवेट हो जा रहा है। दूसरा जो 40 अप्लाई कर रहा है एक दिन में, 4 महीने अप्लाई कर रहा है, उसको टोटल 3 कॉल आए हैं। तीनों कॉल के बारे में आपको बताऊंगा। 3 कॉल आए हैं और फिर भी मोटिवेशन इतना हाई है। आप ही बताओ कौन बच्चा जीतेगा आज के इस मार्केट में? हिमांशु को पता है कि उसके पास ईयर गैप हो गए हैं, हिमांशु को पता है कि उसके पास डिसएडवांटेज है, तो वो उससे क्या कर रहा है? हतोत्साहित नहीं हो रहा है, डिमोटिवेटेड नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपना मोटिवेशन को और दुगना तिगुना बढ़ाकर, और ये मोटिवेशन कहां से आ रहा है? प्रोजेक्ट बनाने से, कोड करने से। उसको पता है कि यार मेरे पास एक स्किल है जिसको मुझे फिर से थोड़ा सा चमकाना है, थोड़ा रिफाइन करना है। उस स्किल को रिफाइन कर रहा है। और ऐसे कई बच्चे हैं सुरेश जैसे, जो कुछ अप्लाई करते हैं, कहीं से रिप्लाई नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि अब कुछ और करेंगे, अब ये दिस इज नॉट वर्किंग आउट। एंड सी देयर आर एग्जांपल्स जहां पे ये वर्कआउट कर जाता है।
तो हिमांशु ने मुझे बोला कि भैया मैं रोज अप्लाई कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि कितने कॉल्स आए। एक कॉल आया था एक स्मार्ट बियर नाम की कंपनी से, तो मैंने उससे बात की। पहले राउंड में ही मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि फिर कैसा लगा तुम्हें? नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड रिजेक्ट हुआ, मोटिवेशन कैसा था? तो बोलता है कि भैया देखिए, मुझे तो पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी। ऐसा थोड़ी कि मैंने अपना रिज्यूमे नहीं पढ़ा है, मुझे भी पता है मेरे रिज्यूमे 2 ईयर गैप है, नहीं है एक्सपीरियंस। तो कॉल आई तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि यार बाहर दुनिया में भी लोगों को डेवलपर्स की जरूरत है, तभी तो कॉल कर रहे हैं। वो सोचे होंगे कि शायद बहुत अच्छा होगा, शायद उतना अच्छा नहीं था, तो जो भी हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है। कॉल तो आई, तो मैं तो भैया उसको विन कॉलम में डाल दिया, लॉस कॉलम के बजाय, और मजे से अप्लाई करने लगा। और जब तक मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे डिमोटिवेशन इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि पूरे दिन मैं प्रोजेक्ट बनाते रहता था। तो भैया आपको भी पता है कि अगर कोडिंग करते रहो, प्रोग्रामिंग करते रहो, तो उसकी एक अपनी खुशी बनी रहती है, उसका एक अपना मोटिवेशन बना रहता है, आउटपुट आता है, दिन भर उतने डोपामिन आते रहते हैं। तो रिप्लाई नहीं भी आ रहा था तो मैं तो उसको भैया ऐसे जैसे जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उस तरह रोज आधा घंटा जाके अप्लाई, और आधे घंटे ही लगते थे भैया मुझे। ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक और कॉल आया। हाँ, मुझे बोला कि भैया इस नोएडा की एक कोई ओशियन करके कंपनी है, मुझे इस कंपनी का नाम याद नहीं है, पहले कॉल आया था, तो उसमें मेरा हो गया। वाह, हो गया? तो हाँ भैया, उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे मुझसे, और जो क्वेश्चंस पूछे वो मुझे आते थे, और क्योंकि मैंने अभी रिवाइज भी कर लिया था सारे टॉपिक्स और बना भी लिया था, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो उसमें मेरा हो गया। तो मैंने कहा तो उसमें क्यों नहीं गए? अब देखो, हिमांशु की भी बात सुनो बस। कहता है कि भैया वो नोएडा में जॉब था, मुझे नोएडा में जॉब नहीं करना था, मैं 2 साल से घर में था नोएडा में, तो मुझे नोएडा से बाहर निकलना था। तो ये नोएडा का बच्चा है, इसको नोएडा से जॉब आया, ये बोल रहा है मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना है। अरे भाई, कॉन्फिडेंस लड़के को, मतलब जॉब नहीं लग रही है यहाँ लोगों की, ये जॉब रिजेक्ट कर रहे हैं लोकेशन देख के। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्यों रिजेक्ट किया भैया? ये रीजन था। दूसरा ये था कि मुझे अब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने लगा था प्रोजेक्ट रिवाइज करके कि बन जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा, एप्लीकेशन इतना मार रहा हूं तो ठीक है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद सही। यार ये एटीट्यूड बड़ा मजेदार है हिमांशु का, नहीं कि ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे अपने मन का कुछ मिल जाएगा 1 महीने बाद तो सही है, नहीं मिला तो भी सही है, कुछ और मिल जाएगा। ऐसे जब आप सोचते हैं तो आपको हर दिन इतना प्रेशर नहीं फील होता है, आप रिलैक्स रहते हो और आप हर दिन एक गोल की तरफ तो काम कर ही रहे हो। एक सेकंड रुको, अभी के टाइम पे क्या आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्किल बना रहे हो, क्या कर रहे हो? आज के टाइम पे आपका क्या स्टेट है एक जॉब के लिए, वो जरूर से मुझे कमेंट में बताते जाना। तो हिमांशु का फिर कुछ दिन बाद, आई थिंक अभी फरवरी में इसको कॉल आया, फाइनल वाला, पैडल सर्फ करके कंपनी है, इसमें 4 राउंड इंटरव्यू हुए इसके, और इसके इंटरव्यू की कहानी भी बहुत बढ़िया है। तो यहां पर इसका हो गया। ये कंपनी है अहमदाबाद में। मैंने इसे पूछा कि अहमदाबाद में कितना सैलरी मिल रहा है, तो बोला कि भैया कुछ 30-40 के आसपास ऐसा कुछ नंबर बताया था, इतना मिल रहा है। और बहुत खुश। क्यों? कि भैया अहमदाबाद में तो मैंने सब देख लिया, पीजी देख लिया, रहने वहने का खर्चा मिला के 12,000-13,000 से ऊपर नहीं होगा, बाकी सेविंग्स हो जाएगी, बढ़िया है, अब मजे से रहूंगा, मुझे नोएडा में रहने का मन नहीं था, कहीं और भी निकल लिया, सही है। फिर मैंने इससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, नोएडा में नहीं रहना था ये मैं समझता हूँ, बैंगलोर और बाकी शहरों में क्यों नहीं जाना? मतलब आप बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये सब भी ट्राई कर सकते हो, ये सब भी बड़े बड़े मेट्रो हैं। भैया आप सोचो, मैं ऐसे सोचता हूँ कि या तो मैं 1 साल तक जॉब अप्लाई करता रहूं कि मुझे मेरे परफेक्ट सिटी में परफेक्ट जॉब परफेक्ट सैलरी पे मिले, ठीक है, या मैं कहीं चले जाऊं, ठीक है, Tier 2 सिटी में बहुत अच्छी जॉब नहीं भी हो, बहुत अच्छा पे नहीं भी हो, मैं आराम से अपना काम शुरू कर दूं, क्योंकि भैया मेरी लर्निंग शुरू हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात भैया मेरा एक्सपीरियंस चल जाएगा। तो 1 साल बाद जब मैं वापस से अप्लाई करूंगा, 2 साल बाद जब अप्लाई करूंगा, तो मेरा ये जो हैंडीकैप है, ये जो बैक है मेरे, ये जो इतना भारी सा मेरे पत्थर रखा हुआ है मेरे ऊपर 2 साल का, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना कि मैं सिविल सर्विसेज कर रहा था, तैयारी कर रहा था, ये हुआ वो सारी बातें चली जाएंगी। ये 1 साल के एक्सपीरियंस की जो लंबी लकीर है भैया, वो मेरा सारा काम सही कर देगी। मैंने बोला चलो काफी बातें हो गई, थोड़ा मुझे अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताओ, इंटरव्यू के राउंड्स बताओ, ताकि बाकी लोगों को भी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है भैया, पहला राउंड एचआर का था। एचआर ने मुझसे पूछा क्या सीन है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैंने बता दिया सच सच कि देखिए मुझे प्रोग्रामिंग बड़े अच्छे से आती है, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स रिवाइज भी किए हैं, तो मुझे आती है, आप कुछ भी ले लो इंटरव्यू, मेरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक चांस दे दो इंटरव्यू का। और ये 2 साल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब मेरा मन भर गया उससे, और 2 साल तैयारी करने के बाद पिछले 5 महीने से वापस से प्रोग्रामिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एचआर ने बस इतना पूछा, सैलरी का भैया एक्सपेक्टेशन पूछा। मैंने बोला जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है मुझे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अहमदाबाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम जिस भी लैंग्वेज पे, रिएक्ट पे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा फ्लूइड होकर ये एचआर के राउंड से निकल गया। ठीक है, इसने बोला कोई टेंशन नहीं, मुझे चलेगा, हाँ ये है, रिएक्ट तो मैंने भी किया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर लूंगा, और जो भी उसके अंदर पैकेजेस होंगे वो भी मैं कर लूंगा, मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया उसमें अलग अलग पैकेजेस भी यूज किए हैं, तो उतना टेंशन नहीं है। तो आप टेक स्टैक का टेंशन ना लो, पैकेज का टेंशन ना लो, प्लेस का टेंशन ना लो, ये मैं 4-5 महीने से वापस से इस फील्ड में आ गया हूं, तो आप मुझे इंटरव्यू का एक मौका दे दो बस। उसके बाद भैया दूसरा राउंड हुआ। दूसरे राउंड में भैया मुझे एक टॉपिक दिया गया समझाने के लिए।
वर्चुअल डॉम। बट टॉपिक भैया कुछ भी हो, मैं तो तैयारी करके गया था। क्यों? क्योंकि ये सब तो मैंने सब सीख लिया था कि जब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो 10, 15, 12 टॉपिक्स आते हैं, और वो टॉपिक पर अगर आपने थोड़ा कोड लिखा हुआ है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो बोल ही देते हैं। प्रैक्टिस से यहाँ का गेम होता है। ये सब आकांक्षा मैम ने करवाया ही था, इंटरव्यू प्रैक्टिस हमें, तो हमें पता था कि ये सब यही 15 टॉपिक्स है। इन्हीं 15 टॉपिक्स में आपको घुस के एक एक चीज को रट के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बोलने का प्रिपरेशन करना है। और भैया मॉक इंटरव्यू भी हमने दिया था तब, तो हम देखते थे कि कैसे मैम क्रॉस क्वेश्चन करती थी, एक ही के ऊपर दूसरा सवाल, दूसरे को तीसरा सवाल, वो डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक कैसे हैंडल करना है हर टॉपिक के ऊपर, वो हो गया था भैया। तो मुझे तो ये बहुत टफ नहीं लगा, क्योंकि प्रिपरेशन थी, पता था कि इसी बॉक्स में से क्वेश्चन आएगा, बस उस बॉक्स में प्रिपेयर करके गया था मैं। थर्ड राउंड में भैया मुझे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे। ये भी भैया हम लोगों को आप लोगों ने करवा दिया था, उस समय से मेरे पास नोट्स भी थे। ये भी भैया मैम ने पहले ही कहा था कि इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर तुमने कोडिंग की है तो अब तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये देखा देखा सा लगता है। 1-2 बार पहले मैं मॉक भी दिया था, मॉक में भी सेम क्वेश्चंस थे, मैंने ऑनलाइन भी क्वेश्चन सर्च किए थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे। हुआ क्या ना कि जब मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए ना, वापस से वो कोड फ्लो करने लगा ना, वापस से जावास्क्रिप्ट गंगा बहने लगी ना, तो ये सब मुझे प्रिपेयर करने में बहुत टाइम नहीं लगा। ये सब मुझे पता था कि इंटरव्यू का ये पैटर्न होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट के, तो मैंने उस पैटर्न को भैया फॉलो किया था। और हाँ, ये भी मैं नहीं कहूंगा कि टाइम नहीं लगाया, टाइम तो मेरे पास बतेरा था। 30 मिनट्स में अप्लाई करता था, बाकी दिन भर प्रिपेयर करता था। तो ये सब प्रिपेयर कर लिया था, नोट्स होने का फायदा था, ऑनलाइन भी देख लिया था, थोड़े प्रैक्टिस भी मार लिए थे, आउटपुट क्वेश्चंस अलग अलग। तो बहुत सिंपल था भैया, कुछ खास नहीं था। मतलब एकदम जो टॉपिक्स होते हैं ना, सबको पता है वही 5 टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। चौथा राउंड भैया बहुत मजेदार था। चौथा राउंड मेरा सीईओ के साथ हुआ। ठीक है, सीईओ ने पूछा थोड़ा क्या करते हो, क्या है, थोड़ा मैंने बैकग्राउंड बताया 5 मिनट के बैकग्राउंड में मैंने बस बोला कि देखिए सर ऐसा ऐसा था, मैंने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन मुझे इसमें कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने पहले भी किया है, कॉलेज के टाइम पे भी किया है, प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, आप कुछ भी करवा लो, बस करवा लो मुझसे। तो सीईओ ने एक फिग्मा की फाइल खोली मेरे सामने स्क्रीन शेयर करके, और बोला कि ये स्क्रीन कितने देर में बना लोगे, और मैंने बोला कि भैया 1 घंटे में बना दूंगा। ठीक है, सीईओ बोल रहा है अच्छा 1 घंटे में बना दोगे? कहा मतलब 1 घंटा बहुत है, आराम से बना दूंगा। सीईओ बोला हो ही नहीं सकता है, तुम ऐसा करो, तुम 2 घंटे लो और उसको बना के दिखाओ। ठीक है, मैंने भैया 45 मिनट्स में उसको बनाया, पूरा चेक किया, उसको होस्ट करके लिंक सीईओ को मेल कर दिया कि ये देखिए 45 मिनट्स में ये सब कुछ हो गया। बस आधे घंटे के अंदर कॉल आया, भैया मिल गया। बढ़िया, पर देखो यार क्या कॉन्फिडेंस है। तो मैंने पूछा हिमांशु से कि भाई यार कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा था, 1 घंटे में तुम्हें डर नहीं लगा? बोले भैया वैसी स्क्रीन्स मैंने इतनी बनाई है प्रोजेक्ट्स के लिए, इतने बार बनाई है, मतलब मुझे पता था कि उसको देखते मुझे पता कि इसमें कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या होगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, क्या पीसेज हैं, मैं दिमाग में उसको तोड़ पा रहा था। भैया इतनी बार हमने कैंप में बनाया था। ठीक है, 2 साल से मेरी प्रैक्टिस चली गई थी, पिछले 5 महीने में फिर से प्रैक्टिस करके इतनी बार ये चीजें हो गई थी कि बहुत ही मतलब सिंपल था, इसीलिए भी इतना कॉन्फिडेंस था। कर करके बना के भैया कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो बोलने समय मुझे एकदम भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगा। जब सीईओ ने बोला भी उधर से, तो भी मैंने बोला कि नहीं बना देंगे, और बन भी गया भैया। फ्लो तो एकदम आराम से आ रहा था, क्योंकि कोई नई चीज तो थी ही नहीं। पूरे इंटरव्यू में मुझे भैया कुछ नया तो लगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस इतना था, तैयारी ऐसी थी, और आता था क्योंकि इतना किया है भैया, इतने बनाया था। तो मुझे एक बार भी ये फीलिंग नहीं हुई कि कुछ बड़ा नया सा है, कुछ बड़ा नायाब सा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो हो नहीं रहा है। आराम से हो गया भैया। और शायद उनको भी यही चाहिए था, उनको भी चाहिए था कि जो इंसान काम कर सके, जिसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता हो, जिसको थोड़ा कोड समझ में आता हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, उनको भी यही देखना था। उनको जो देखना था वो उन्होंने देख लिया, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं तो अब चला भैया जॉब करने। ठीक है, जाते जाते उसने मुझे एक और बात कही कि भैया मेरा ना कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। मेरी एक फ्रेंड, विशेष फ्रेंड जो है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो भी अब जो है यूपीएससी का तैयारी कर रही थी मेरे साथ 2 साल से, अब वो भी इधर आएंगी प्रोग्रामिंग में। तो भैया अब तो मुझे पूरा प्रोसेस पता है, मेरे साथ जैसा हुआ वैसा मैं उनके साथ भी करवा लूंगा, बता दूंगा उनको ये करना है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इतनी तैयारी करनी है, ये कॉन्फिडेंस है, ये क्वेश्चन है, ये मॉक इंटरव्यू है, सब मैं कर लूंगा। तो भैया जॉब तो मैं उसकी भी लगा ही दूंगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बस आप आशीर्वाद दीजिए मैं अच्छे से करूं। मैंने बस उसको एक चीज बोला कि जो तुमने 2 साल वाली बात कही ना कि 2 साल 1 साल यहाँ रुकूंगा, वो रुक जाना, अच्छे से कर लेना, बढ़िया से सीख लेना। बहुत अपॉर्चुनिटी होती है छोटे स्टार्टअप्स में, छोटी कंपनीज में, छोटे ये जो छोटी टीम्स होती हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सीखने मिलेगा। हिमांशु बोला कि भैया आपने ये कह दिया ना कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सीखना है, अब मैं और भी पॉजिटिव हो गया। तो ये बड़ा प्यारा सा कॉन्वर्सेशन रहा, आपके साथ शेयर करने में बहुत मजा आया। अगर आपको ऐसे और एक्सपीरियंसेस सुनने हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कुछ और ऐसी प्यारी कहानियों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में।